कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर भी गिरावट देखने को मिला, गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी आई गिरावट। ऐसे में सोमवार को बाजार कैसा ओपन होने वाला है, पॉजिटिव ओपन होगा या फिर गैप डाउन ओपन होने वाला है, क्योंकि एफआई की तरफ से आ चुकी है बिकवाली 1830 करोड़ का, डीआई की तरफ से भी खरीदारी 1660 करोड़ की देखने को मिली। तो ऐसे में बाजार ने खतरनाक संकेत देके क्लोजिंग जरूर दिखाई है शुक्रवार के सेशन के अंदर, लेकिन ग्लोबल बाजार की तरफ भी अगर हम देख के चले तो यहाँ पर यूरोप के मार्केट के अंदर फिट्स यूके के अंदर 40 पॉइंट की गिरावट यानी आधा % के करीब गिरावट यहाँ भी दर्ज की गई। डेक्स जर्मनी की साइड भी एक तरह से दबाव देखने को मिला, मात्र 25 पॉइंट की ही तेजी। सीएससी फ्रांस की साइड देखें तो यहाँ पर 100 पॉइंट के करीब यानी 96 पॉइंट की तेजी, करीबन 1.25% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। तो यूरोप मार्केट से हमारे लिए जो संकेत नजर आए हैं एक मिले जुले। नैस्डैक यूएस मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली, आधा % से ज्यादा की तेजी। और निकी जापान एशिया मार्केट के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिला, आधा % से ज्यादा गिरावट यहां पर देखने को मिली। डाउ जोन की साइड देखे तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखने को मिली। S&P 500 भी दबाव के साथ क्लोजिंग होता हुआ नजर आया, यानी ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए हैं कोई बड़े वाली गिरावट तो देखने को नहीं मिली है, ना कोई बड़े वाली तेजी, यानी बाजार के अंदर एक दबाव जरूर देखा जा रहा है ग्लोबल बाजार के अंदर। इसी के साथ एफआई की तरफ से जो बिकवाली 1830 करोड़ का देखने को मिला है, और ये खरीदारी जो मार्केट के अंदर डीआई की तरफ से आई है, ये खरीदारी और बिकवाली यानी बाजार पूरी तरह से फ्लैट क्लोज जरूर होता हुआ नजर आया। जो आरबीआई का अपडेट आया, जैसे ही ब्याज दरों के अंदर कोई बदलाव नहीं, लेकिन सीआरआर के अंदर 50 बेसिक पॉइंट का कट देखने को मिला, जिससे बाजार कैलकुलेशन करने में जुट गया और बाजार एक साइडवे ट्रेंड के साथ क्लोज हो जाता है शुक्रवार के सेशन में। तो यानी बाजार एक फ्लैट क्लोजिंग पूरी तरह से निफ्टी फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। लेकिन जो खरीदारी और ये बिकवाली की गई है ये सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट के अंदर की गई है, लेकिन कैश मार्केट के साथ ये दोनों बड़े ऑपरेटर एफआई और डीआई दोनों फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं, इसलिए इनका फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना हमारे लिए बड़ा ही जरूरी हो जाता है। तो फ्यूचर ऑप्शन का डाटा यहाँ पर पिछले 2 दिन से हम चेक करके चलेंगे। यहाँ पर 4 ऑपरेटर होते हैं मार्केट के अंदर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले हम चेक करेंगे रिटेलर से। रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पर रिटेलर पोजीशन देखें तो 58% कॉल साइड था, 41% पुट साइड। अभी आ चुका है 58% ही, 41% पुट की साइड। डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के अंदर जरूर बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 88% यहाँ पर भी फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं, पोजीशन एज इट इज बनी है, क्योंकि मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ था, यानी एक तरह से कोई बड़े वाली मोमेंटम नहीं है। लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों में जरूर बदलाव देखने को मिला रिटेलर की तरफ से। ओवरऑल व्यू देखें तो यहाँ पर 58% और यहाँ पर 88%, दोनों सेगमेंट के अंदर पॉजिटिव ट्रेंड अभी भी रिटेलर बना के बैठा हुआ है। उसको लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी का सिनेरियो बनेगा। तो डीआई की तरफ से देखें तो एक खरीदारी आई है, 3 दिन की बिकवाली के बाद ये खरीदारी करता हुआ नजर आया है डीआई। तो इसका खरीदारी का कितना असर पड़ने वाला है मार्केट के ऊपर, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो डीआई पिछले 2 दिन से जो पोजीशन 48% कॉल साइड था, 51% पुट साइड, लेकिन अभी आ चुका है 48% कॉल की साइड और 51% पुट की साइड। डाटा के अंदर यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन छोटे मोटे पॉइंटों के साथ जरूर बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी पोजीशन देखें तो अभी भी इसकी 50-50 के रेशो में जरूर है, क्योंकि 51% यहाँ पे क्या है, पुट की साइड पोजीशन इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा हुआ है। स्टॉक फ्यूचर में पहले 3.16 था, अभी आ रहा है 3.51%, यानी कुछ पॉइंट में बदलाव जरूर है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 96 शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर है। तो 51% यहाँ पर है क्या है,
सो इंडेक्स को शॉर्ट करके बैठा है और 96% यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है और वहां पे करता है खरीदारी है DI। तो कैश के अंदर खरीदारी है, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कोई बड़ा बदलाव इसकी तरफ से नहीं देखने को मिला है। तो ओवरऑल इसका क्या ट्रेंड बन रहा है, एक साइडवे की तरफ लेके जा रहा है मार्केट को DI यहां पर मार्केट। अब FII की तरफ से आई है एक बिकवाली, 1830 करोड़ का जो बिकवाली मार्केट के अंदर देखने को मिला है। इसके असर को देखें तो यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन में कितना पड़ा है। FII एक बड़ा ऑपरेटर है जो मार्केट का गेम बदल सकता है कुछ ही सेकंडों के अंदर। तो पहले इसकी 43% कॉल साइड था, 56% पुट साइड, अभी आ चुका है 44% कॉल की साइड, 55% यहाँ पर पुट की साइड, 1% लॉन्ग साइड शिफ्ट किया गया है। भले ही मार्केट साइड पे ट्रेंड था लेकिन 1% अभी भी लॉन्ग साइड पोजीशन बना रहा है। दिन प्रतिदिन लगातार जो है FI लॉन्ग की साइड पोजीशन बढ़ाता हुआ आगे बढ़ रहा है। यानी FI एक बड़ा ऑपरेटर वो पोजीशन अपनी धीरे धीरे लॉन्ग साइड शिफ्ट कर रहा है। तो इसका मतलब मार्केट अभी भी रिवर्सल ट्रेंड में है और मार्केट एक लॉन्ग साइड ब्रेकआउट के साथ ऑलरेडी लास्ट वीक के अंदर अभी क्लोजिंग भी दे चुका है। तो ऐसे में हमारे लिए जो संकेत अभी बनने वाले हैं इस वीक के अंदर, पूरे वीक की बात कर देंगे, अभी पूरे वीक का एनालिसिस कर लेंगे कि मार्केट का ट्रेंड आखिर कहां तक जाने वाला है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 62% कहां था, लॉन्ग था, 37 शॉर्ट था, अभी 61%, 38% शॉर्ट की साइड, 1% यहां पर प्रॉफिट बुकिंग के साथ जरूर नजर आया है लेकिन अभी भी ओवरऑल 61% के साथ लॉन्ग बैठा है। तो भाई कैश के अंदर तो इसकी बिकवाली ये हमारे नेगेटिव संकेत और यहाँ पर फ्यूचर के अंदर पोजीशन 1% लॉन्ग की साइड है लेकिन ओवरऑल पोजीशन भी हमारे लिए जरूर देखनी जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है 55% यहाँ पे क्या है पुट की साइड है और यहाँ पर 61% लॉन्ग किया गया है। फ्यूचर को लॉन्ग करने का मतलब है बाई ऑन डिप्स तो ये जरूर है लेकिन यहाँ से पोजीशन इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, वो भी लॉन्ग की साइड शिफ्ट हो रही है, ये भी एक संकेत हमारे लिए पॉजिटिव बन जाता है। लेकिन अभी भी इसकी पोजीशन जो है 55% है तो ऊपर के लेवल से हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग का साया मार्केट के ऊपर जरूर मंडराता हुआ हमें नजर आएगा। प्रो की पोजीशन देखें पिछले 2 दिन से, पहले जो है 36% कॉल साइड था, 63% पुट साइड, अभी आ रहा है 33% कॉल की साइड और 66% पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ नजर आया है। 3% माइनस हो गया है यहाँ पर अपनी पोजीशन और ओवरऑल 66% के साथ ये पोजीशन बना रहा है पुट की साइड। तो फ्यूचर में देखें तो 68% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 31% शॉर्ट की साइड, अभी आ रहा है 67% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 32% शॉर्ट की साइड, 1% पोजीशन माइनस होती हुई नजर आई है और ये पोजीशन शिफ्ट हो चुकी है पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड, लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें लॉन्ग नजर आई है। तो ये फ्यूचर में देखो रिटेलर लॉन्ग है, DI शॉर्ट की साइड है, FI लॉन्ग बैठा हुआ है पर वो भी लॉन्ग साइड पोजीशन है। 3 ऑपरेटर जो है मार्केट में लॉन्ग की साइड है और यहाँ पर ऑप्शन में देखें तो 51% का मतलब है 50-50 का रेशो और यहाँ पर भी 55% है तो यहाँ पर भी एक तरह से 55 के मतलब 50-50 के रेशो में नजदीक आ चुका है। और यहाँ पर एक प्रो ऑपरेटर है जो शॉर्ट की साइड है यानी रिटेलर लॉन्ग की साइड जा रहा है, धीरे धीरे मूड बना रहा है, ये 50-50 के रेशो में है और FI भी लॉन्ग की साइड जा रहा है और यहाँ पर भी लॉन्ग की साइड बैठा हुआ है। तो मार्केट के अंदर जो चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद ओवरऑल व्यू ये निकल के आ रहा है कि भाई मार्केट में जो ट्रेंड है वो एक बाई ऑन डिप्स का बनता हुआ नजर आया। बाई ऑन डिप्स का मतलब क्या होता है, बाई ऑन डिप्स का मतलब है नीचे एक स्ट्रॉन्ग जोन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग जोन के लेवल से रिकवरी आनी संभव है, वहां से एक संभावना होती है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। कौन सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यहां पर निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अंदर देखें सबसे ज्यादा जिस लेवल पर पुट राइटिंग होगी वो एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहां पर 2,02,000 का पुट राइटिंग है बिल्कुल, इससे आगे बढ़े तो 24,600 के लेवल पर इतना अच्छा वाला नहीं है और 700 के लेवल पर भी 1,81,000 का, यानी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग यहाँ पर यह 2,02,000 की 24,500 के लेवल पे। तो ये 24,500 स्ट्रॉन्ग, पहली बात, पहला लॉजिक ये है। आगे बढ़े ऊपर की साइड, यहाँ पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग किस लेवल पे है, 2,26,000 की है, 24,700 के लेवल पे है। इससे आगे 24,800 के लेवल पर 1,60,000 है और इससे आगे 25,000 के लेवल पर देखें
2,93,000, यानी मैसिव कॉल राइटिंग 25,000 के लेवल पे है। तो 25,000 का लेवल हमारे पास क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट, यानी 25,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग का साया रहेगा और 24,500 के लेवल से बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट देता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ इंडिया विक्स के अंदर हल्की सी पोजीशन नेगेटिव बनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए भी संकेत पॉजिटिव आया कि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आई, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर गिरावट तो मार्केट एक ट्रेंड पॉजिटिव बनाता हुआ आगे जाता, यानी टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग भी देखें तो वैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर मैंने पूरे लॉजिक के साथ बताया कि कॉल वालों का एरिया कहाँ पे है और पुट वालों का एरिया कहाँ पे है। तो ऐसे में जो एरिया हमारे पास बना है ये है हमारे पास 24,500। क्यों है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट ने यहीं से ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद यहीं से रिकवरी आई, फ्राइडे का दिन ये था, पूरी तरह से एक फ्लैगिंग फॉल बनता हुआ नजर आया था। 24,500 यहाँ पर बन रहा है और ये 24,500 आप देखो वहां पे अभी ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी मैसिव राइटिंग के पुट राइटिंग नजर आई है। तो मैसिव पुट राइटिंग यही इस लेवल पे है, तो 24,500 स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऊपर की साइड ये हमारे पास लास्ट वीक का अभी जो हाई बनता हुआ नजर आया है 24,870 के करीब, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा। 870 को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड के लिए 970 का एरिया रहेगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस सेकंड टारगेट के तौर पर। यानी पहला टारगेट क्या है 870, नेक्स्ट क्या है 970। कैसे मिलेगा, ये मिलेगा भाई जैसा ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे एक बार 24,500 को, यहीं से रिकवरी ब्रेकआउट मिले तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं बाई ऑन डिप्स। यहां से बाई ऑन डिप्स बनेगा, यहां बीच में ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। नीचे के लेवल से यहां से 24,500 के लेवल से रिवर्सल ट्रेंड ब्रेकआउट, यानी एक बुलिश बिग बार कैंडल बने तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करे और कॉल वालों के लिए पूरी रैली होगी लॉन्ग साइड के लिए। इसके अबाव ब्रेकआउट आता है तो ये नेक्स्ट लेवल को, इस लेवल को टेस्ट करेगा। 970 का मतलब है 24,970, यानी ठीक 25,000 के लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग है, जिससे बाजार के अंदर फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग का साया मंडरा सकता है। लेकिन 24,500 यहां से अगर ब्रेकडाउन करे तो ये बॉटम जोन है जो कि मिलना संभावना थोड़ी सी कम है, क्योंकि ब्रेकआउट बड़े बड़े आए। ये वाला ब्रेकआउट आया है, इसके बाद फिर से रिवर्सल ब्रेकआउट आया है, तो ये सपोर्ट जोन हमारे पास 24,300 का जरूर है एक बी प्लान के लिए। वैसे ए प्लान हमारे पास तैयार हो चुका है, बी प्लान भी होना चाहिए, यानी 2 प्लान तो लेके मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। तो 24,500, यानी सीधी सिंपल बात कि भाई जब तक 24,500 के अबाव है मार्केट, तो भाई बार बार मार्केट बाई ऑन डिप्स नीचे के लेवल से खरीदारी आती रहेगी बाजार के अंदर। बाजार अपना ट्रेंड कब बदलेगा, जब वो 24,500 के नीचे क्लोजिंग देगा, तब मार्केट अपना ट्रेंड बदलने की तैयारी कर सकता है। निफ्टी बैंक की साइड भी देखें तो वहां पर भी हमारे लिए सिंपल फार्मूला यही रहने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी एक ऐसे जोन में खड़ा है, फ्राइडे को लॉन्ग साइड के लिए बड़ा ब्रेकआउट भी दिया बैंक निफ्टी ने, और वो ब्रेकआउट साफ साफ हमारे सामने भी आ चुका है। देखो इससे पहले मार्केट ने ये बड़ा ब्रेकआउट, उसके बाद ये आई थी वो आरबीआई का जैसे ही अपडेट आया ये बना, और आरबीआई का अपडेट आता है तो बैंकों पे असर पड़ता है ना, और बैंकों के अंदर यहाँ पर बैंक निफ्टी में इतने बड़ा बुलिश बिग बार कैंडल बना तो समझो मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव की तरफ जरूर चला गया। अब ये धीरे 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 एक प्रॉफिट बुकिंग भी आई, साइडवे ट्रेंड था, प्रीमियम डीके होता रहा, मार्केट साइडवे ट्रेंड के साथ डीके ही करता है। तो ऐसे में सपोर्ट जोन हमारे पास फ्राइडे का लो पॉइंट और हाई पॉइंट, जो फ्राइडे का हाई पॉइंट था, इसको ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक बड़ी अच्छे वाली रैली भी दिखाता हुआ नजर आए। यानी ठीक सपोर्ट फ्राइडे का लो पॉइंट हमारे पास क्या है 53,150, फ्राइडे का हाई पॉइंट हमारे पास क्या है 53,870 का एरिया। जैसे इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 890 का लेवल है ये ऊपर की साइड, जैसे इसको ब्रेकआउट करता है 54,000 को ब्रेकआउट करेगा, और 54,000 को ब्रेकआउट करने के बाद बाजार 54,500 के लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो अभी प्री ओपनिंग की बात करें, डाटा भी आ गया, टेक्निकल चार्ट भी देख लिया है, लेवल भी हमारे सामने आ चुके हैं, तो अभी प्री ओपनिंग कैसे होने वाली है। तो भाई प्री ओपनिंग मार्केट की जो है ना एक साइडवे ट्रेंड के साथ ओपन होता हुआ नजर आएगा। कोई बड़े वाले पॉजिटिव संकेत नहीं है, कोई बड़े वाले नेगेटिव संकेत भी नहीं है, लेकिन मार्केट का ट्रेंड हमारे पास आ चुका है। कैसा रहने वाला बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो अभी हमारे लिए मंडे से लेके फ्राइडे तक का
वीक हमें दिखा सकता है जब तक बाजार 24,500 के अबव है और बैंक निफ्टी 53,000 के अबव है। ये बाय ऑन डिप्स रहेगा, तेजी के सिनेरियो में रहने वाला है। हल्की सी पोजीशन वीकनेस जरूर आए नजर, लेकिन बार बार मार्केट का रिवर्सल ट्रेंड मार्केट दिखाता हुआ हमें नजर आने वाला।